नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हिंदू पौराणिक कथाओं की अनमोल धरोहर को जीवंत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महाकथा की, जो भक्ति, तपस्या और माता गंगा के पावन अवतरण की है, भागीरथ की गंगा लाने की कथा। क्या आप जानते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारा? ये कहानी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ से शुरू होती है, कपिल मुनि के श्राप तक जाती है और भागीरथ की सख्त तपस्या से गंगा के 7 धाराओं में बहने तक पहुंचती है। इस वीडियो में हम पूरी कथा को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिसमें शिवजी की लीला, जहनु ऋषि का प्रसंग और गंगा सागर का महत्व भी शामिल है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इक्ष्वाकु वंश के महान राजा सगर से। वे सम्राट बनने के इच्छुक थे, इसलिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का अश्व चारों ओर घूमने लगा, लेकिन अचानक गायब हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी, अश्व को खोजो। वे पुत्र धरती खोदते खोदते पाताल लोक पहुंचे। वहां अश्व कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था। पुत्रों ने मुनि को दोषी ठहराया और अपशब्द कहे। क्रोधित कपिल मुनि ने अपनी तीव्र दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। केवल एक पौत्र, असमंजस का पुत्र अंशुमान बचा, जिसके पुत्र दिलीप हुए, और दिलीप के पुत्र थे भागीरथ। अंशुमान ने कपिल मुनि से पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि बोले, केवल स्वर्ग से गंगा के पवित्र जल से ही इनकी आत्माएं मुक्त होंगी। समय बीता, भागीरथ राजा बने। उन्होंने संकल्प लिया, पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना है। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की 1 सहस्र वर्ष की कठोर तपस्या की। सिर पर केश धारण किए, हिमालय में उपवास रखा। प्रसन्न ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले, भागीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। गंगा स्वर्गलोक से उतरेंगी, किंतु उनका वेग प्रलयकारी है। धरती उन्हें सहन नहीं कर पाएगी। इसके लिए त्रिलोकीनाथ शिव जी की कृपा लो। भागीरथ का हृदय आनंद से भर गया। भागीरथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने शिवजी की 1 सहस्र वर्ष की तपस्या की। सिर पर बाल, वायु, भोजन। शिवजी प्रसन्न हुए। तभी स्वर्ग से गंगा का वेगवान प्रवाह धरती की ओर आया। गंगा हंसी, मैं भागीरथ को बहा लूंगी। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की। तब शिवजी ने जटा खोली और गंगा 7 धाराओं में हिमालय से बहने लगी, सिंधु, बिंदु, स्रोतु आदि। रास्ते में जहनु ऋषि ने गंगा को अश्वमेध यज्ञ में बाधा मानकर पी लिया। भागीरथ की प्रार्थना पर ऋषि ने कानों से उगल दिया, इसलिए गंगा जाह्नवी भी कहलाए। अंत में गंगा गंगासागर पहुंची। वहां पूर्वजों की राख धुली और वे सभी स्वर्गलोक चले गए। भागीरथ की भगीरथी गंगा आज भी पापहरिणी है। ये कथा तपस्या की शक्ति सिखाती है। दोस्तों, भागीरथ की गंगा लाने की यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा माता की जय। अब एक सवाल, अगर आप भागीरथ होते तो किसकी तपस्या पहले करते, ब्रह्मा की या शिवजी की? कमेंट में बताइए। अगला वीडियो आएगा समुद्र मंथन की महाकथा पर, जहां देवताओं और असुरों की अमृत के लिए लड़ाई देखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय गंगा मैया।